तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीसान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ बच्चों कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम सिविक्स का चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी पढ़ रहे थे बच्चों, जिसका मैंने आपको पार्ट 1 करा दिया है बच्चों, जिसमें हमने पढ़ा था सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं और क्यों आवश्यक है। पार्ट 2 में बच्चों हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में अच्छे से पढ़ लिया बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज हम करेंगे बच्चों इसका पार्ट 3 और अंतिम पार्ट में एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं बच्चों कि जो सत्ता की साझेदारी के आधुनिक रूप के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों कि सत्ता की साझेदारी के आखिर आधुनिक रूप कौन कौन से हैं। साथ ही साथ में हम पढ़ेंगे बच्चों कि हमने बेल्जियम व श्रीलंका के मॉडल से बेल्जियम व श्रीलंका से हमने क्या सीखा। तो इन दो टॉपिक के बारे में बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों बेल्जियम और श्रीलंका की जो कथा हमने पढ़ा था बच्चों, उससे हमें आखिर क्या शिक्षा मिलने वाली है। तो मैंने बताया बच्चों कि दोनों देश ही क्या थे, लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता की साझेदारी, यहाँ पे बच्चों साझेदारी, सत्ता की साझेदारी के सवाल पर उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटने का अपना अलग अलग रास्ता अपनाया था, यानी अलग अलग कोशिश की थी। तो बेल्जियम के नेताओं को लगा था कि विभिन्न सामाजिक समूह और क्षेत्रों की भावना का आदर करते हैं, है ना, और देश में जब भी एकता क्या होगी, संभव हो पाएगी, है ना। तो यहाँ पे तभी ही देश में एकता संभव हो पाएगी। श्रीलंका ने इसका उलट रास्ता अपनाया। श्रीलंका ने क्या किया था बच्चों, बहुसंख्यकवाद को अपनाया था। बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं बच्चों, ऐसी मान्यता कि जो बहुसंख्यक है वही शासन कर सकता है। जैसे श्रीलंका में बच्चों 74% कौन थे, सनेली थे, और 18% कौन थे, तमिल थे। तो इन्होंने तमिलों के अधिकारों की अनदेखी किया और उन्होंने अपने वहाँ पे बहुसंख्यकवाद को अपना लिया। और इसी बहुसंख्यकवाद के कारण बच्चों श्रीलंका में क्या हुआ था, गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध यानी कि आपस में एक देश के समुदाय के लोग दूसरे समुदाय से लड़ने लगे थे, और जिसके कारण वहाँ पे जो है अशांति हो गई बच्चों, है ना। लेकिन श्रीलंका के साथ ही साथ में मैंने आपको दो उपलब्धि बताई थी। एक श्रीलंका की उपलब्धि थी बच्चों जनसंख्या नियंत्रण के मामले में, और दूसरी उपलब्धि किसकी थी बच्चों, सबसे पहले दक्षिण एशिया में सबसे पहले उदारीकरण करने वाला देश कौन था बच्चों, श्रीलंका था। कौन था, श्रीलंका था। तो हम पढ़ेंगे बच्चों सत्ता की साझेदारी के जो आधुनिक रूप है, यहाँ पे आधुनिक यानी आज हमारे वहाँ पे सत्ता की साझेदारी कैसे है। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत ही क्या है, सत्ता की साझेदारी करना। यानी जो जनता होती है ना, वही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत होती है बच्चों। एक अच्छा लोकतंत्र समाज को सम्मान देने वाला होना चाहिए, और इसमें सार्वजनिक रूप से नीतियाँ तय की जाती है जिसमें सबकी सहमति होती है बच्चों। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों आपको कि जो सत्ता की साझेदारी किसका, लोकतंत्र का मूल मंत्र है बच्चों ना। और लोकतंत्र किसे कहते हैं बच्चों, तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के लिए और जनता द्वारा शासन, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, लोकतंत्र कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन किसने दी, अब्राहम लिंकन ने, जो कि बच्चों अमेरिका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे ना, उन्होंने दिया था। और लोकतंत्र का मूल मंत्र ही है जनता की साझेदारी। यानी लोकतंत्र, अगर पूछे बच्चों आपसे कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी में का मुख्य स्रोत कौन है बच्चों, जनता। सभी नीतिगत फैसले जनता की राय से ही लिए जाने चाहिए। उसके बाद आएगा बच्चों कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी कैसी है बच्चों। तो एक है सत्ता का क्षैतिज वितरण और सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। आपने बच्चों मैथ्स की क्लास में पढ़ा होगा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं। तो ये होता है बच्चों क्षैतिज, और ये क्या होता है बच्चों, ऊर्ध्वाधर। जो वाई एक्सेस होता है वो ऊर्ध्वाधर होता है, जो एक्स होता है वो क्या होता है, क्षैतिज होता है। तो अगर पूछो बच्चों सत्ता का जो क्षैतिज वितरण है ना, क्षैतिज वितरण मतलब ये बराबर सब। तो इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया, तो इसमें कौन कौन है, विधायिका, उसके बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका है
है ना। और सत्ता के ऊर्ध्वाधर में मतलब, और ये एक ही लाइन में ना बच्चों, तो तीनों बराबर है, इनकी शक्तियाँ क्या है, बराबर है। ऊर्ध्वाधर में सबसे ऊपर कौन होगी बच्चों, केंद्र सरकार पूरे देश के लिए। उसके नीचे कौन होगी बच्चों, राज्य सरकार राज्यों के लिए, और प्रांतीय सरकार प्रत्येक प्रांत के लिए। तो सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या है, शासन का विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। इसमें एक ही स्तर पर रहकर, ये एक ही स्तर पर है ना बच्चों, है ना, अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। जैसे कि भारत में हमारे यहाँ कार्यपालिका सत्ता का उपयोग जरूर करती है, यानी कार्यपालिका के पास वास्तविक सत्ता होती है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है, और न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, और वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर नजर रखती है बच्चों। तो कितनी अच्छी व्यवस्था है ना। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था भी कहते हैं। दूसरा आता है बच्चों सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो सरकार के विभिन्न स्तर पर बंटवारा, जैसे केंद्र सरकार पूरे देश के लिए, यानी संघ सरकार भी कहते हैं इसको, कानून बनाएगी। प्रांतीय सरकार सरकार क्षेत्रीय स्तर पे, और राज्य सरकार राज्य के लिए कानून बनाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, सत्ता का क्षैतिज वितरण ये ऐसे होता है बच्चों। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है बच्चों, विधायिका। और विधायिका का काम क्या होता है बच्चों, विधायिका का काम है कानून बनाना। पूरे देश के लिए कानून कौन बनाता है बच्चों, विधायिका। दूसरा कौन आता है बच्चों, कार्यपालिका। और कार्यपालिका का काम क्या होता है बच्चों, कानून को लागू कराना। तीसरा कौन आता है बच्चों, न्यायपालिका। और न्यायपालिका का काम क्या होता है बच्चों, न्याय करना, या विवादों को हल करना, या संविधान की रक्षा करना। जैसा कि मैंने बताया था बच्चों, विधायिका का दूसरा नाम क्या होता है, संसद भी होता है। और विधायिका के 3 अंग है बच्चों। कितने अंग है, 3। सबसे पहले मैंने बताया बच्चों लोकसभा, उसके बाद क्या होगी बच्चों, राज्यसभा, और उसके बाद कौन होता है बच्चों, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भी किसका अंग होता है बच्चों, विधायिका। विधायिका कितने अंग होते हैं, 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। विधायिका का काम क्या है बच्चों, कानून बनाना। कार्यपालिका बच्चों 2 प्रकार का होता है। कार्यपालिका का काम क्या है, कानून को लागू करना। एक होता है बच्चों राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका। और राजनीतिक में कौन आते हैं बच्चों, नेता आते हैं। और नेता जो हैं हर 5 साल में बदलते रहते हैं। एक आती है बच्चों स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में कौन आता है बच्चों, IAS आ गए हमारे, IPS आ गए, ये सब किस में आते हैं, स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। उसके बाद आता है बच्चों न्यायपालिका का काम क्या है, न्याय करना। तो सबसे ऊपर हमारे वहाँ क्या है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट। क्या है, सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद क्या आएगा बच्चों, हाई कोर्ट, है ना। और उसके नीचे क्या है बच्चों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट कितनी है बच्चों, 1। और सुप्रीम कोर्ट कब बना था, 28 जनवरी 1950 को बना था भारत का सुप्रीम कोर्ट, है ना। हाई कोर्ट कितने बच्चों, 25 है ना। उसके बाद आएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बच्चों सत्ता का क्षैतिज वितरण। उसके बाद आएगा बच्चों सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो जिसमें हमने पढ़ा था बच्चों एक पूरे देश के लिए होगी। पूरे देश के लिए कौन होगी बच्चों, केंद्र सरकार, है ना। यानी जो भी योजना लाएगी वो पूरे देश के लिए होगी, केंद्र सरकार, या इसको संघ सरकार भी बोलते हैं, संघ सरकार। और ये बच्चों पूरे देश के लिए होती है। किसके लिए होती है बच्चों, पूरे देश के लिए, है ना। उसके बाद आता है बच्चों राज्य सरकार। ये राज्य सरकार क्या होती है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी। और ये क्या होती है, अलग अलग राज्यों के लिए राज्य सरकार होती है। उसके बाद आती है बच्चों प्रांतीय सरकार, यानी छोटी से क्षेत्रीय सरकार, है ना, या इसको स्थानीय सरकार बोलते हैं बच्चों, स्थानीय शासन, है ना। तो ये सत्ता शक्तियों का क्या कर रखा है बच्चों, हमने विकेंद्रीय कर रखा है ऊर्ध्वाधर वितरण के तहत। उसके बाद आता है बच्चों कि सत्ता का विभिन्न सामाजिक समूह में बंटवारा। तो कुछ देशों में कानून जो है सामाजिक समूह में जो है क्या करते हैं, जो कमज़ोर समुदाय, महिलाओं, है ना, यहाँ पे क्या है, कमज़ोर समुदाय हो गया, महिलाओं हो गया, अल्पसंख्यकों का विधायिका में प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाती है। यानी जैसे बच्चों आपको पता है कि भारत में क्या है, लोकसभा, है ना। और लोकसभा में कितनी सीटें बच्चों, 543। तो हमने यहाँ पे 84 क्या है, SC यानी अनुसूचित जाति के लिए, और 47 सीट क्या है, ST यानी अनुसूचित जनजाति के लिए क्या कर रखा है, आरक्षित कर रखा है बच्चों। इसके लिए चुनाव क्षेत्रों को क्या कर रखा है, आरक्षित किया है। उसके बाद चौथा आता है बच्चों सत्ता का बंटवारा। हमने तो सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव करने का विकल्प दे रखा है बच्चों। और दबाव समूह भी होते हैं, आंदोलन करने वाले भी होते हैं, जो कि आंदोलन कर जो है सत्ता पे नियंत्रण करते हैं। लोकतंत्र में साझेदारी के अंतर्गत
जो है विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध हमारे पास विकल्प भी होता है ना। इससे सत्ता में आने के लिए प्रतिस्पर्धा भी की जाती है। सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा, सामाजिक समूह और पार्टियों के पास आती जाती रहती है। इसी तरीके से लोकतंत्र के विभिन्न समूह या हित समूह भी सक्रिय होते रहते हैं। जैसे व्यापारियों का हित समूह हो गया, दबाव समूह, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर, ये सब बच्चों समूह जो है ना सरकार से विभिन्न समितियों में भागीदार होते हैं या सरकार की नीतियों पर दबाव बनाकर सत्ता में भागीदार होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा बच्चों, आज मैंने आपको बताया कि सत्ता की साझेदारी के आधुनिक रूप क्या है बच्चों, 4 प्रकार बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यह हमारा चैप्टर बच्चों सत्ता की साझेदारी कंप्लीट हो गया है ना। इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 पार्ट में बच्चों मैंने आपको कराया है। वीडियो समझ में नहीं आई होगी बच्चों, दोबारा देखना। साथ ही साथ में कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। साथ आपका कोई सुझाव देना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।